What's up guys and welcome back to our channel one more time. We have started a series. In first episode, second episode and the third episode we have started a series for the poetic devices. Now we are going for the fourth part of it and that's going to be the last part of the series. In the continuation we got 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 poetic devices हमारे पास और है. Out and out you will be getting 22 poetic devices. आपके पास total collection हो जाएगा 22 का. Now without going for further one, हम अगर इसके इंट्रोडक्शन में जाएं so that's going to be a wasting of time. Directly we are coming on the target. हम अभी इंट्रोडक्शन वगैरह के बारे में कि भाई पोएटिक डिवाइस क्या होती है, क्यों यूज होती है, इसके बारे में नहीं जाएंगे क्योंकि हम इसको डिस्कस कर चुके हैं 2-3 बार. हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आ जाते हैं. सो दैट्स गोना बी पार्ट डी. सबसे पहला 17th नंबर हमारे पास है हाइपरबोले. अब ये हाइपरबोले होता क्या है? हाइपरबोले एग्जैक्टली इज अ पर्टिकुलर पोएटिक डिवाइस इन विच वी आर एग्जैजरेटिंग द थिंग्स अप. एग्जैजरेटिंग का मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ा चढ़ाकर बोलना. हम एक पर्टिकुलर चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं जिससे कि उसकी फील को, उसके सेंस को पूरी तरह से क्लियर किया जा सके. दैट इज कॉल्ड हाइपरबोले. लेट मी गिव यू एन इंस्टेंस सो बाय दैट यू मे अंडरस्टैंड बेटर. इसका जो एग्जांपल आप देखेंगे, आई वाज सो हंग्री दैट आई कुड ईट अ हॉर्स. मतलब मैं इतना भूखा था कि मैं पूरा एक घोड़ा खा सकता था. अब आप समझिए कि एक इंसान पूरा घोड़ा कैसे खाएगा? नहीं खा सकता, इम्पॉसिबल है. लेकिन वो उस बात को एक्सप्लेन करना चाह रहा है, अपने इमोशंस को बता रहा है कि मैं इतना भूखा था कि मैं एक पूरा का पूरा घोड़ा खा सकता था, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. बट वो फीलिंग देना चाह रहा है कि आई वॉज टेरिबली हंग्री, बहुत ज्यादा भूखा था. तो उसने अपनी भूख को, अपने इमोशंस को बढ़ा चढ़ाकर बोला. ही एग्जैजरेटेड द इमोशंस एंड दैट्स व्हाई द पोएटिक डिवाइस इज हाइपरबोले. इसीलिए जो पोएटिक डिवाइस हमारी बनती है उसमें वो कौन सी बनती है? हाइपरबोले. सो इट्स वेरी इजी. ये उतना ज्यादा टिपिकल नहीं है, हमें ये पहली लाइन में ही समझ में आ जाता है, पहली या दूसरी लाइन में ही, कि इसमें क्या है? हाइपरबोले, क्योंकि चीजों को बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है. द नेक्स्ट वन इज पन. पन इज वेरी इंपॉर्टेंट. पन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नॉर्मली पूछा जाता है. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज पन? पन क्या है? पन एग्जैक्टली इज अ प्ले ऑफ वर्ड्स. कहते ना शब्दों से खेलना. ये एक खेल है शब्दों का. कैसा खेल है? वी आर यूजिंग वन पर्टिकुलर वर्ड और उस वर्ड के दो सेंस निकलते हैं. एक ही वर्ड है लेकिन दो सेंस निकलते हैं, और इस वजह से जो सेंटेंस है तो सेंटेंस एक ही, लेकिन सेंस कितने निकलते हैं? दो. बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द प्ले ऑफ वर्ड्स. उस शब्द के खेल की वजह से. तो अगर ऐसा कोई सेंस आपको समझ में आता है इन द स्टैंजा और इन द नैरेटिव, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि पोएटिक डिवाइस कौन सी है हमारी? पन. एग्जाम्पल से आपको बेटर क्लियर होगा. फॉर इंस्टेंस, अ हैप्पी लाइफ डिपेंड्स ऑन अ लीवर. अब मेरे प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना, मैंने कहा लीवर, और मैं इसको लिवर भी बोल सकता हूं. आई में से इट लीवर एंड आई में से इट लिवर. और जैसे मेरा प्रोनाउंसिएशन चेंज होगा, वर्ड का सेंस भी चेंज हो जाएगा, जबकि वर्ड एक ही है, स्पेलिंग इज सेम. तो हम बोलेंगे क्या? देखिए, अ हैप्पी लाइफ डिपेंड्स ऑन अ लिवर. के एक खुशमिजाज जिंदगी किस पे डिपेंड करती है? जीने वाले पे डिपेंड करती है. दैट इज द फर्स्ट सेंस. और दूसरा सेंस अगर मैं लीवर के तौर पे लूं तो क्या होगा? एक हैप्पी लाइफ यानी खुशमिजाज जिंदगी किस पे डिपेंड करती है? आपके लीवर पे. ये जो आपका ऑर्गन है लीवर पे, आपके डाइजेशन को प्रॉपर करेगा. आपका डाइजेशन अच्छा होगा तो लाइफ आपकी हैप्पी होगी. तो आपने देखा, आई यूज्ड अ पर्टिकुलर वर्ड. वर्ड वाज ओनली वन बट वी गॉट टू सेंसेस. दो सेंस हमारे निकल कर आए, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सेंटेंस के भी सेंस कितने हो गए? दो सेंस हो गए. सो दैट इज द वर्क ऑफ अ पन. यही पन का वर्क है. फॉर एन इंस्टेंस आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जांपल. लाइक सपोज आई वाज सेइंग दैट वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैट. Extraordinary bat. Now we got two senses of bat. Bat is playing bat, cricket bat, and the bat is चमगादड़. So again we got the two senses. तो इस तरीके की जो चीजें होती है वो किस पोएटिक डिवाइस में होती है? पन में. यहां पर मैं एक बात और आपको क्लियर कर दूं. Sometimes just like recently I said that there's going to be only one word and two or more senses. लेकिन कभी-कभी क्या होता है, हम होमोनिम्स यूज कर लेते हैं. दो होमोनिम्स यूज करेंगे, अलग अलग टाइम पर वो आएंगे, उनका सेंस भी अलग हो जाता है. दो भी यूज कर सकते हैं इसमें, एक भी यूज कर सकते हैं. तो दोनों ही कंडीशंस में जो पोएटिक डिवाइस हमारी होगी वो क्या होगी? पन होगी. ठीक है. लेट्स गो फॉर द थर्ड वन. तीसरा हमारा जो है दैट इज पैराडॉक्स. अब पैराडॉक्स इज काइंड ऑफ एंटी फीलिंग, अपोजिट वाली फीलिंग देता है.
अपोजिट वाली फीलिंग में हमारे पास एक और भी था, दैट वाज ऑक्सीमोरन। बट ऑक्सीमोरन में क्या था, दो वर्ड आते थे अपोजिट साइड बाय साइड, और दोनों वर्ड कैसे होते थे, अपोजिट, तो उसमें हम बोलते थे क्या, ऑक्सीमोरन। पैराडॉक्स में भी अपोजिट है बट इट्स काइंड डिफरेंट। इसमें क्या होता है, टू सेंसेस, टू कंसेप्ट्स आर कमिंग, नॉट वर्ड्स, टू कंसेप्ट्स आर कमिंग। ऑक्सीमोरन में दो वर्ड आते हैं अपोजिट, जबकि हमारे जो पैराडॉक्स में दो कंसेप्ट आते हैं। और पहला कंसेप्ट क्या है, दूसरे कंसेप्ट का बिल्कुल क्या होता है, अपोजिट होता है। लेकिन जब हम उसको डीप तरीके से पढ़ते हैं तो उसमें हमें ट्रुथ नजर आता है, एंड दैट्स गोना बी अ बिटर ट्रुथ। कोई जो सच्चाई होती है ना, वो समझ में आती है, उसका बहुत डीप सेंस निकलता है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं पैराडॉक्स स्टेटमेंट। समझिए, आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग। मैं एक ही चीज जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। पहला सेंटेंस है मैं एक चीज जानता हूं, और दूसरा सेंटेंस कंसेप्ट क्या है, मैं कुछ नहीं जानता हूं, तो अपोजिट हुआ। लेकिन अगर हम डीप सोचेंगे तो इसमें एक ट्रुथ नजर आएगा। सोक्रेटिस, सुकरात, अ ग्रेट फिलोसफर, उन्होंने ये लाइन बोली थी। उनके अनुसार वो बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे। ही वाज सच अ ग्रेट स्कॉलर, बहुत ज्यादा स्टडी करते थे, देश विदेश की उन्होंने यात्राएं की थी, दुनिया भर के लोगों से मिले थे, बिकॉज ही वाज अ स्कॉलर प्लस अ फिलोसफर आल्सो। लेकिन उन्होंने कहा था मैं जितना जितना ज्ञान लेता जा रहा हूं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। तो उन्होंने ये बात बोली थी कि मैं एक ही चीज जान पाया हूं अब तक, कि मैं अब तक कुछ नहीं जानता हूं। तो बड़ी गहरी बात है। लेकिन स्टेटमेंट कौन सा है, पैराडॉक्स। एक और मैं आपको फिल्म का डायलॉग बताता हूं जिसमें पैराडॉक्स है। एक मूवी आई थी सलमान खान की, बॉडीगार्ड, और एक देयर वाज अ वेरी टिपिकल डायलॉग ऑफ सलमान खान दैट मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना। यानी पहले कह रहा है एहसान करना, फिर कह रहा है एहसान नहीं करना। क्या है, पैराडॉक्स है, बट देयर इज अ सेंस। एनीवे, लेट्स गो फॉर फोर्थ वन, दैट इज मूड। अब मूड तो बहुत आसान है और आप लोग जानते हैं। मेंटल स्टेटस ऑफ अ पर्सन, कि इंसान का मेंटल स्टेटस क्या है। मेंटल स्टेटस ऑफ पोएट, मेंटल स्टेटस ऑफ ऑथर, what we are studying exactly. If we are studying narrative then author, we are studying poem then poet. पोएट का या ऑथर का मेंटल स्टेटस क्या है, वो उसकी लाइंस से पता चल जाता है। तो उसका जो मेंटल स्टेटस होगा, उसके जो इमोशंस होंगे, वही मूड होगा। उसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस होगी, मूड। यानी कि पोएट का या ऑथर का जो मेंटल स्टेटस है, उसके जो इमोशंस हैं, वो किस तरीके की चीजें सोच रहा है, फीलिंग्स क्या है, वो उसके सेंटेंसेस से पता चल जाता है। तो पोएटिक डिवाइस कौन सी होगी, मूड। फॉर इंस्टेंस, रोड नॉट टेकन, ये एक पोएम थी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स गोना बी इन समवेयर इन 9-10, तो हो सकता है 9th या 10th क्लास में से हो, क्योंकि मैंने 7-8 साल पहले पढ़ाया था 9th-10th को, तो स्टिल थोड़ा सा फेड हो गया, मुझे नहीं पता 9th में के 10th में, बट दैट हुआ। रोड नॉट टेकन एक पोएम थी, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग द पोएट वाज रॉबर्ट फ्रॉस्ट, माइट बी, ये आप चेक करेंगे एक बार, मैं गलत भी हो सकता हूं। तो रोड नॉट टेकन में जो पोएट था, उसकी मेंटल स्टेटस क्या थी, ही वॉज एग्जैक्टली इन एम्बिगिटी, ही वॉज कंफ्यूज्ड। दो रास्ते हैं, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, वो खड़ा है बीच में, मैं कौन सा रोड सेलेक्ट करूं, वो रोड सेलेक्ट करूं जिसमें सब लोग गए हैं, या वो रोड सेलेक्ट करूं जिसमें कोई नहीं गया। सो ही वॉज इन एम्बिगिटी, कंफ्यूज था। उसका मूड कैसा था, ही वॉज इन एम्बिगिटी। तो उस पोएम ने उसके इमोशंस को क्लियर किया, उसके मेंटल स्टेटस को क्लियर किया, एंड दैट्स व्हाई द पोएटिक डिवाइस इज मूड। गॉट इट? 21st, दैट इज अल्यूजन। इट्स नॉट इल्यूजन। इल्यूजन मतलब होता है इमेजिनेशन, कल्पना, भ्रम। दिस इज अल्यूजन। अल्यूजन क्या है? अब once we are comparing the past events, historical events, I may say, historical characters, historical culture with present character, present culture, present event, then there is allusion. allusion का मतलब है हम इतिहास के किसी एक कैरेक्टर को आज के इंसान से कंपेयर करते हैं। अब इतिहास में कैरेक्टर कैसे हैं? महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी, सम्राट अशोक, दुनिया भर के बड़े बड़े कैरेक्टर दिग्गज रहे हैं। अगर मैं उनको आज की डेट में कंपेयर करने लग जाऊं पोएम में या नैरेटिव में, तो अल्यूजन होगा।
मैं पुराने किसी युद्ध को, महाभारत के युद्ध को आज कंपेयर कर दूं, अल्यूजन होगा। मैं पुराने कल्चर को, हड़प्पा कल्चर को आज कंपेयर कर दूं, अल्यूजन होगा। तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट अल्यूजन इज। अल्यूजन में हम केवल उसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे कि डोंट एक्ट लाइक रोमियो। अब जो रोमियो है ये शेक्सपियर ने लिखा था, रोमियो एंड जूलियट। हालांकि इमेजिनेशन में था ये कैरेक्टर, ये रियल में नहीं था, लेकिन इतना फेमस हो गया था कि लोग ने उसको रिप्रेजेंट कर दिया है। तो क्या कहने लगा, डोंट एक्ट लाइक रोमियो, कि रोमियो की तरह से बर्ताव मत करो। तो हम लोग कर क्या रहे हैं कि रोमियो को उस बंदे से कंपेयर करने लग गए। तो हमारी पोएटिक डिवाइस कौन सी आई, अल्यूजन निकल कर आई। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं मैं माय फेवरेट, मैं बहुत बड़ा फैन हूं, सर आर्थर कॉनन डॉयल। उन्होंने एक क्रिएशन किया था, उन्होंने कैरेक्टर बनाया जिसका नाम था शर्लॉक होम्स। शर्लॉक होम्स ये इतना फेमस हो गया कैरेक्टर, ये एक डिटेक्टिव थे, प्राइवेट डिटेक्टिव। ये इतना फेमस हो गया कैरेक्टर कि लोगों को सच में लगने लगा कि कोई प्राइवेट डिटेक्टिव है। तो लोग क्या करते थे, उसके एड्रेस पे अपनी चिट्ठियां भेजने लगते, और जबकि उसका एड्रेस तो कुछ था ही नहीं। इमेजिनेशन में एक नॉवल में लिख दिया था बेकर स्ट्रीट 414, और वो इतना फेमस हो गया कि लंदन में जो बेकर स्ट्रीट है, असलियत की जो बेकर स्ट्रीट है, वहां पे लोग उसको खोजने के लिए आ जाते, इतना पॉपुलर हो गया। तो वो हिस्टोरिकल कैरेक्टर लोग उसको क्या मानने लग गए, असली मानने लग गए। तो आज भी अगर हमारे आसपास कोई बंदा होता है जो जासूस किस्म का होता है, तो हम क्या बोलते हैं, डोंट एक्ट लाइक शर्लॉक होम्स। न्यूज चैनल पर सुधीर चौधरी, जी न्यूज, हम क्या बोलते हैं, ही इज शार्लॉक होम्स ऑफ इंडिया। यार जासूस है, हर काम को इधर उधर पता निकाल के कर देता है। तो वंस वी आर कंपेयरिंग हिस्टोरिकल पर्सन, हिस्टोरिकल इवेंट, हिस्टोरिकल कल्चर विद द प्रेजेंट पर्सन, प्रेजेंट इवेंट एंड प्रेजेंट कल्चर, देन वी हैव अल्यूजन। तो हमारे पास अल्यूजन होता है। द लास्ट एंड फाइनल वन फॉर द सीरीज इज इनवर्जन। इन्वर्जन को हम एनेस्ट्रॉफे भी बोलते हैं। एनेस्ट्रॉफे एंड इन्वर्जन बोथ आर सेम। मैं एनेस्ट्रॉफे बोल रही हूं, इन्वर्जन बोल रही हूं, दोनों सेम है। मतलब क्या है इसका, ये एक बड़ा यूजफुल पोएटिक डिवाइस है। इट इज वेरी मच यूजफुल फॉर पोइट्स, फॉर ऑथर्स, फॉर नॉवेलिस्ट। मैं टिपिकली जब नॉवल लिखता हूं तो मुझे ये बहुत ही यूज में आता है। मैं पन का यूज करता हूं, मैं इन्वर्जन का यूज करता हूं, अल्यूजन का तो मैं बहुत ही यूज करता हूं। जस्ट लाइक रिसेंटली आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ बेकर स्ट्रीट एंड शार्लॉक होम्स, तो बहुत यूज होता है। इन्वर्जन एंड एनास्ट्रोफ होता क्या है, ग्रामर हमारी ये कहती है कि पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब। ग्रामर हमारी ये कहती है पहले एडजेक्टिव आएगा फिर नाउन। जैसे मुझे बोलना है इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो इंटेलिजेंट इज एडजेक्टिव, स्टूडेंट इज नाउन। मुझे बोलना है ही सैड, तो ही सब्जेक्ट, सैड वर्ब। तो दैट इज टिपिकल ग्रामर। लेकिन हम अपने यूटिलाइजेशन में, अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं कि हम इंटरचेंज कर देते हैं। समटाइम्स ऑन द नेम ऑफ राइम, कि जब भाई लास्ट की लाइनें हमें मिलानी हो तो हम आगे पीछे करेंगे। मतलब एडजेक्टिव को बाद में कर देंगे, नाउन को पहले ले आएंगे, वर्ब को पहले ले आएंगे, सब्जेक्ट को बाद में कर देंगे। केवल किस लिए कि उसकी राइमिंग हमें मिलानी है, या फिर कुछ उसको ब्यूटीफाई करना है, या फिर कुछ अच्छा सेंस देना है। मतलब ये डिपेंड करता है पोएट और ऑथर के ऊपर कि वो क्या चाहता है उस स्टैंजा या उस स्टोरी में, उसके हिसाब से वो इंटरचेंज कर देता है। इफ आई गो फॉर टिपिकल ग्रामर इन द डीप ऑफ द ग्रामर, देन आई वुड से इट इज इनकरेक्ट। अगर मैं ग्रामेटिकल बात करूं तो मैं बोलूंगा कहीं ना कहीं ये गलत है भाई, सब्जेक्ट ही पहले रहना चाहिए, वर्ब कैसे आ जाएगा। लेकिन इन द टर्म्स ऑफ लिटरेचर एंड इन द टर्म्स ऑफ पोएटिक डिवाइसेस, इट इज डैम राइट, ये बिल्कुल सही है। जैसे कि मैं कहूंगा स्ट्रॉन्ग सोल्जर। सोल्जर कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग इज एडजेक्टिव, सोल्जर इज नाउन, लेकिन उल्टा कर देते हैं, सोल्जर स्ट्रॉन्ग। तो हमने पहले सोल्जर कर लिया, बाद में स्ट्रॉन्ग। इन्वर्जन, एनास्ट्रोफे। मुझे कहना द पुलिसमैन शाउट्स, पुलिसमैन चिल्लाता है, उल्टा कर देते हैं, शाउट्स पहले कर देते हैं, शाउट्स द पुलिसमैन, उल्टा कर दिया अपने यूज के लिए। तो ये सब क्या है, दिस इज इन्वर्जन या फिर एनास्ट्रोफे। I hope you understood it. So today we have done 1, 2, 3, 4, 6 all in all, and out you got 22 poetic devices. And as I said previously, that's going to be the last one. ये पार्ट डी हमारा लास्ट है poetic devices में,
और हम इस पोएटिक डिवाइसेस को यहीं खत्म करते हैं। मैंने पहले भी कहा वी गॉट मोर देन 50 पोएटिक डिवाइसेस, 50 या 50 से ऊपर पोएटिक डिवाइसेस है, बट फॉर क्लास 9 टू क्लास 12 मुझे नहीं लगता 20 या 22 से ज्यादा होंगे, जरूरी भी नहीं है। आपका जो भी बोर्ड में क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं 20 या 22 के अंदर से आएगा, दैट इज 100% डैम श्योर, इसी में से आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इट, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। I hope you enjoyed the video. I hope you understood it. Thanks. Take care.